आप बात करें मैं हूँ मरियम फैसल अमीन और मेरे साथ इस वक्त बहुत ही ख़ास, बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर इंसान। मुझे लगता है कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और मेरे मेंटोर भी हैं। मैं जब इनको बोलता हुआ सुनती हूँ तो मैं बिल्कुल सुनती रह जाती हूँ, ख्वाब ख्यालों में चली जाती हूँ, आंखें बंद करके सुनती हूँ ताकि मुझे पता चले कि क्या बोल रहे हैं और इनकी एहसास क्या हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं सलमान इलाही साहब और ये सीईओ हैं बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन के, सुपरवाइज़र हैं केई में, और डबल मास्टर्स हैं सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, और अभी पीएचडी भी कर रहे हैं सोशियोलॉजी में। इसके अलावा हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह से, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं और करते हैं, और अभी आपको ये बताएंगे कि ये क्या क्या करते हैं और किस तरह से लोगों को इंस्पायर करते हैं। सलमान साहब, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, आप हमारे साथ इस वक्त आए हैं और हमारे लिसनर के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग बातें करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका एक ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन के लिए। बनता है। अच्छा जी, सलमान साहब बताइए, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर हम आगाज़ की बात करते हैं तो शायद हमारी शनाख्त बन चुकी है, जो लोग हमें नाबीना, अंधा, माजूर, डिसेबल, ये कुछ नहीं कर सकता, नाकारा, ये वो जुमले, वो वर्ड्स हैं जो हमारी शनाख्त बन चुके हैं। आमतौर पे लोग अपने नाम से या अपने कारनामों से, अपनी सलाहियतों से जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन हमारी पहली शनाख्त जो होती है वो हमारी माजूरी या हमारा अंधापन या हमारा नाबीनापन, ये हमारी शनाख्त वो है जो कि बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि यही नाकारा शख्स, यही नाबीना शख्स, यही माजूर शख्स इस वक्त डबल मास्टर्स कंप्लीट कर चुका है, जिसने आपने ऑलरेडी बताया सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन में। इस वक्त मैं पीएचडी कर रहा हूँ फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बीएड मैंने कंप्लीट किया है फ्रॉम इंडस यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा मैंने एंटरप्रेन्योर डिप्लोमा कंप्लीट किया है फ्रॉम आईबीए यूनिवर्सिटी। वाह, ये तो मैं दो चीजें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरा एजुकेशनल यकीनन कैरियर है। इसके अलावा मैं यकीनन जॉब कर रहा हूँ एज अ सुपरवाइज़र के इलेक्ट्रिक कॉल सेंटर में, और अल्लाह का करम है कि वहाँ पे पूरे फ्लोर को, नॉर्मल साइटेड लोगों को सुपरवाइज करना, दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स अमेजिंग, माशाल्लाह। इससे बढ़कर कोई इंस्पिरेशन हो सकती है? लिसनर्स, इस वक्त तो मुझे क्लैपिंग करने का दिल चाह रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी, तो बस ये तमाम चीज़ें बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि आई एम मैरिड और मेरी 2 बेटियां हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये डिसेबिलिटी या माजूरी क्या चीज़ है, तो हम आगे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। माजूरी या डिसेबिलिटी, अगर हम बात करते हैं सांप की, स्नेक की, या हम बात करते हैं इस वक्त मुर्गी, हैन या शतरमुर्ग, ऑस्ट्रिच की, तो अगर आप सांप को देखें तो अल्लाह ताला ने उसको हाथ पैर नहीं दिए, लेकिन हमने कभी उसको माजूर या डिसेबल नहीं कहा। हमने कहा दिस इज़ अ मिरेकल ऑफ गॉड, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। लेकिन यहाँ हम कहते हैं कि ये माजूर है। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हैन और ऑस्ट्रिच की, तो अल्लाह ताला ने उनको पर दिए लेकिन वो उड़ नहीं सकती, तो क्या हमने वहां माजूर कहा? नहीं, हमने कहा कि नहीं, ये तो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। एग्जैक्टली इसी तरीके से हर इंसान भी एक दूसरे से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया। कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छी शायरी कर सकता है, कोई अच्छी कैलकुलेशन कर सकता है, कोई अच्छा भाग सकता है, कोई ज़्यादा वजन उठा सकता है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया, जैसे मखलूक़ात को मुख्तलिफ बनाया। अब मसला ये है कि जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं वो हम आज एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार, एक अच्छा जो गा रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी शायरी भी लिख सके। हम सिर्फ गाने को बनाने में देखते हैं, तो म्यूजिशियन अलग होता है, राइटर अलग होता है, गाने वाला अलग होता है, सही है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब अलग अलग होते हैं। तो यकीनन एक बंदे में सारी सलाहियतें नहीं हो सकती। एग्जैक्टली इसी तरीके से मिसाल के तौर पे ये जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं, कुछ एक्सटर्नल डिफरेंसेस हैं। जिस तरह एक शख्स के गले के अंदर ज़रूरी नहीं है कि गाने की एक अच्छी डिवाइस हो, एग्जैक्टली इसी तरीके से एक्सटर्नली हो सकता है, वो देख नहीं सकता। एक इंसान जो है वो अच्छी कैलकुलेशन हो सकता है, नहीं कर सकता, माइंड में उसके कैलकुलेटर, उसके ब्रेन में इतना अच्छा कैलकुलेटर नहीं है, तो एग्जैक्टली इसी तरीके से एक्सटर्नली वो चल नहीं सकता। तो ये डिफरेंसेस हैं जो अल्लाह ताला ने इस कायनात की खूबसूरती के लिए एक दूसरे से इंसान को मुख्तलिफ बनाया। तो डिसेबिलिटी कोई चीज़ नहीं है। अब डिसेबिलिटी होती क्यों है, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
डिसेबिलिटी का ताल्लुक जो है वो 3 मेन चीज़ों से होता है। सबसे पहली चीज़ है आपकी मेंटालिटी, आपकी अप्रोच, आपकी सोच, ये आपको डिसेबल या माजूर बनाती है। बहुत सारी आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें हमारी खवातीन नहीं जा सकती, सही है, तो एग्जैक्टली वो भी माजूर बन जाती हैं। इसकी बहुत बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि रिसेप्शनिस्ट पे अगर हम कोई एक ऐसी लड़की नहीं रख सकते जो कि बहुत खूबसूरत हो, तो वो माजूर तो नहीं होती, वो डिसेबल नहीं होती, लेकिन फिर भी नहीं रख सकते। तो ये मेंटालिटी या एक सोच या एक अप्रोच है जो जिसकी बेस पर आप माजूर या डिसेबल होते हैं। सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको डिसेबल या माजूर बनाता है। एक शख्स जो कि पढ़ने आया कराची यूनिवर्सिटी में, मुझे याद है उसका नाम, वो एमए में उसने एडमिशन लिया और एमए में उसका एडमिशन हो भी गया, लेकिन जब वो क्लास लेने आया तो वो व्हीलचेयर यूज़र था, फिजिकली इम्पेयर्ड था और क्लास 2nd फ्लोर पे थी, तो वो नहीं जा सका और वो क्लास लेने के लिए उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो स्ट्रक्चर जो है उसने उसको डिसेबल कर दिया या माजूर कर दिया। तो सिंपल ये कि हाँ, उसने उसका सोल्यूशन निकाला टेक्नोलॉजी के थ्रू, और टेक्नोलॉजी उसने क्या किया, क्लास में कैमरा लगाया, नीचे बैठ गया वो क्लास लेने लगा। ज़बरदस्त सलमान साहब, आई मस्ट से आपकी बातें बहुत ही इंस्पायरिंग हैं। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़।